लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चीजों गाय से कहता है कि चलो फन बहुत हो गया, अब काम पे वापस लौटते हैं। जिस पर इधर हम देखते हैं कि मीना मिकी से बचते हुए जंगलों में आ जाती है, लेकिन अचानक ही मिकी मीना के सामने आते हुए कहता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकती, और ये कहकर मिकी अपने दोनों वेपन से मीना के ऊपर अटैक करता है। तब इस अटैक से किसी तरह से बचते हुए मीना पीछे आके गिर जाती है, जिस पर मिकी फिर से अपने वेपन को लेके मीना को मारने के लिए बढ़ने लगता है। तब यहाँ पे मार्कस आते हुए कहता है कि मिकी रुक जाओ, तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जिस पर मिकी मार्कस की बिना कोई बात सुना उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। तब इस अटैक को देखकर मार्कस सिसोदिया से कहता है कि मुझे थोड़ी और हेल्प चाहिए, जिस पर तभी यहाँ पे चीजों का चक्कर आ जाता है और पीछे से मिकी को हिट करके वापस चीजों के पास चला जाता है। तब मिकी भी अब सीधे चीजों के पास चला आता है, जिस पर चीजों कहता है कि वेरी गुड, तुमने यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि इकलौता मैं ही हूँ जो तुम्हारे रेज को शांत कर सकता है। जिससे सुनकर ये दोनों वेपन अब अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए मिकी को एक कंप्लीट भूसमा बना देता है। जिसके बाद मिकी सीधे चीजों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी चीजों भी इसके अटैक से बचता हुआ इससे फाइट करना शुरू कर देता है, और अब थोड़ी देर फाइट करने के बाद चीजों कहता है कि ये थोड़ा रेयर केस है, ये कंप्लीट भूसमा बनने के बावजूद भी मैं इसके अंदर मिकी के ऑरा को फील कर सकता हूँ। जिस पर मिकी अब अपने वेपन को पटकते हुए यहाँ पर एक बहुत ही बड़े धमाके को क्रिएट करता है। तब इस धमाके को देखकर गाय का सिरी वाला हैंड अपने आप ही अवेक होने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर मार्कस कहता है कि क्या तुम भी एक सेलेस्टियल हो। तब गाय कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस पर इधर मिकी अपने दोनों वेपन के पावर्स को मर्ज करते हुए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्यूजन अटैक क्रिएट करता है, और फिर इस अटैक को यहीं पे ब्लास्ट कर देता है। तब इस धमाके से चीजों खुद को संभाल ही रहा होता है, जिस पर तभी मिकी दोबारा से चीजों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तब ये देखकर चीजों अपने चक्रों को मिकी की ओर भेजता है, मगर इससे भी अब कोई फायदा नहीं होता है। जिसके बाद मिकी चीजों के ऊपर एक अटैक करता हुआ उसे नीचे गिरा देता है। तब ये देखकर गाय चिल्लाते हुए कहता है कि चीजों क्या तुम ठीक हो, और इतना कहते ही गाय का सिर वाला हैंड फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद गाय सीधे मिकी से फाइट करने के लिए कूद पड़ता है, और इस बार गाय खुद के कंट्रोल में होते हुए मिकी से बहुत ही अच्छे से फाइट करता है। तब मिकी फिर से एक फ्यूजन अटैक को क्रिएट करता है, जिसे देखकर चीजों कहता है कि गाय हटो वहां से, और ये कहकर चीजों बहुत ही तेजी से आके उस अटैक को खुद के ऊपर ही झेल लेता है, जिसकी वजह से चीजों बहुत ही इंजर्ड होकर सीधे जमीन में गिर जाता है। तब मीना पीछे से कहती है कि मिकी रुक जाओ, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकते हो, इसीलिए प्लीज ये सब रोक दो, तुम्हें भी पता है कि तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। जिस पर तभी गाय मौका देख के मिकी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन अटैक करता है, जिसकी वजह से मिकी का ये भूसमा रूप बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, और इसके साथ ही मिकी अब इस भूसमा रूप से बाहर आ जाता है। तब इसी जो कहता है कि वेल डन गाय, ये अटैक काफी बढ़िया था। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें सिसोदिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिकी को फिर से स्कैन किया जा रहा था। जिस पर अब स्कैन हो जाने के बाद ये डॉक्टर कहता है कि दो वेपन्स को होल्ड कर पाना ये उसकी बस की बात नहीं है, उसके बॉडी की लिमिटेशन क्षमता भी अब क्रॉस हो चुकी है, इसीलिए ह्यूमन से भूसमा वो कभी भी बन सकता है। तो अब उसके लिए और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि अब हम लोग उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दें। जिस पर अब कुछ देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि सिसोदिया वाले मिकी और मार्कस को फिर से कोल्ड स्लीप में भेजने लगते हैं, मगर इस बार पहले ये लोग मार्कस को कोल्ड स्लीप में भेजते हैं। तब मिकी को लगता है कि शायद मीना उससे मिलना चाहती है, इसलिए वो अभी तक कोल्ड स्लीप में नहीं गया है। लेकिन तभी सेल में चारों तरफ एक बहुत ही जहरीला पॉइजन फैलने लगता है, जो कुछ ही देर में मिकी का खेल खत्म कर देता है, और मीना भी इसे लाइव अपनी आंखों से देख रही थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और इधर हम गाय को देखते हैं, जो अकेले बैठ के चांद को देख रहा था। तब यहाँ पीछे जो आते हुए कहता है कि तुम पिछले 5 घंटे से चांद को देख रहे हो। जिस पर गाय कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है। तब इसी जो कहता है कि नहीं, ये बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा, और फिर इसी जो कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो फिर खुल के कह सकते हो। जिस पर गाय कहता है कि मैं थैंक यू नहीं कहने वाला, क्योंकि मैं उस अटैक को संभाल सकता था। तब इसी जो कहता है कि तुम नहीं कर पाते क्योंकि तुम वीक हो। जिस पर गाय कहता है कि मैं वीक नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे दो हाथ कर सकते हो। तब इसी जो कहता है कि क्या तुम्हें अपनी लाइफ में अपने अलावा किसी और से प्यार है। जिस पर गाय कहता है कि नहीं। तब गाय कहता है कि इसीलिए तो तुम एक्सट्रीमली वीक हो, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं जिससे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की चिंता हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर का सिर तुम्हारे ऊपर बहुत ही जल्दी हावी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें ना तो अपनी लाइफ की परवाह है और ना ही किसी और की। और अब सीन चेंज होता है और हम मिस्टर किएत्सु को देखते हैं, जिनके पास गाबी का एक सीनियर मेंबर आया हुआ था, जो मिस्टर किएत्सु से अपने गाबी क्लैन के उस मेंबर के बारे में पूछ रहे थे। तब मिस्टर किएत्सु उस आदमी के बारे में इन्हें सब कुछ बताते हैं कि आखिर किस तरह से वो भूसमा उसी पर्सन के शैडो में छुपा हुआ था, और मौका देकर उसने कैसे उस पर्सन को मार डाला। तब ये सीनियर कहता है कि अच्छा, तो फिर उस भूसमा का क्या हुआ। तब मिस्टर किएत्सु कहता है कि तुम्हारे आदमी को मारने के बाद वो भूसमा गाय के साथ फाइट करने लगा, और जब गाय ने उसे बुरी तरीके से डिफीट कर दिया तो फिर वो सीधे अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया। जिससे सुन के ये सीनियर कहता है कि आखिर ये गाय कौन है जो इतना पावरफुल है कि उससे एक भूसमा भी डर के भाग गया। तब मिस्टर किएत्सु कहता है कि गाय एक 16 साल का लड़का है जो एक कर्ज के साथ पैदा हुआ था। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि कैसा कर्ज। तब मिस्टर किएत्सु कहते हैं कि सीरियो का कर्ज। जिससे सुन के ये सीनियर कहता है कि मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। तब मिस्टर किएत्सु बताते हैं कि वो लड़का सिसोदिया जा चुका है। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि ठीक है, फिर मुझे भी आज्ञा दीजिए। और अब सीन चेंज होता है और हम गाय और ऋषि को देखते हैं, जहाँ पर खाना खाते हुए जो सायका का नाम लेके गाय को चिढ़ा रहा था। तब गाय कहता है कि अगर तुम्हारी इंजरी हील हो गई है तो
फिर क्या हम लोग सिसोदिया जा सकते हैं। जिस पर ऋषि जो कहता है कि आखिर तुम उस पिंजरे में जाने के लिए इतने ज्यादा मरे क्यों जा रहे हो। तब ये सुन के गाय कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कोल्ड स्लीप में जाना पसंद नहीं है। जिस पर ऋषि जो कहता है कि वो मजा नहीं बल्कि मजबूरी है। तब गाय कहता है कि आखिर तुम्हें ये चक्र मिला कहाँ और इस चक्र की ओरिजिन क्या है। जिस पर ऋषि जो कहता है कि इसकी ओरिजिन प्राचीन भारत से है, जहाँ पर लॉर्ड विष्णु ने इस धरती को पाप से मुक्त करने के लिए अपने चरणों की धूल से एक अंश की उत्पत्ति की थी और इसी अंश के क्रोध से एक वेपन की उत्पत्ति हुई थी, जिसे आगे चलकर बुरे इंसानों ने इसके कण भर के टुकड़े को चुरा लिया और इसी कण भर के टुकड़े में बुरे शक्तियों को मिला के एक और वेपन का निर्माण किया जो आज मेरे पास है। और फिर इसी को कहता है कि जब मैं कॉलेज में ही था तब मैंने आर्मी के एक सीक्रेट फोर्स को ज्वाइन किया था, जहाँ पर हमें ये मिशन दिया गया था कि हमें टेररिस्ट के एक प्रोफेशनल ग्रुप को खत्म करना है। मगर ये बात उन टेररिस्टों को भी पता चल गया था, जिसकी वजह से वो लोग पहले ही सतर्क हो गए थे और हमारे जाते उन लोगों ने सीधे ग्रेनेड से हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं और मेरी टीम बिल्कुल खून से लथपथ हो चुके थे और वो टेररिस्टों का ग्रुप भी अब दौड़ते हुए हम लोगों की तरफ ही आ रहा था। मगर तभी मेरे सामने एक भूस्मा पैर हुआ जो मुझसे कह रहा था कि अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर मुझे थाम लो, तुम बस इस चक्र को अपने हाथों में ले लो और फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर मैंने भी बिना सोचे समझे उस चक्र को पकड़ लिया और उस चक्र को पकड़ते ही मेरे अंदर का भूस्मा मुझे कंट्रोल करने लगा और कंट्रोल करते हुए पहले उसने उन टेररिस्टों को मारा, जिसके बाद अब वो मेरे लोगों को मारने के लिए मुझे फोर्स करने लगा। लेकिन ऐन वक्त मुझे कहा कि फोटो दिखी और मुझे सब कुछ फिर से याद आ गया, जिसके बाद वापस लौट के मैं सीधे सिसोदिया चला गया क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं भूस्मा बन के काय कोई चोट ना पहुंचा दूं। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि सायका अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में आई हुई होती है, मगर यहाँ पर भी वो कुछ भी नहीं खाती है। तब रोड में इधर हम देखते हैं कि वही रिच लड़का ट्रैफिक में रुका हुआ था, जहाँ पर तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो सबको अपने पास मौजूद सर्वे के बारे में बता के उसमें सिग्नेचर करने के लिए कह रही थी, मगर कोई भी इस लड़की की बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तब ये लड़का कहता है कि छोटी सिस्टर क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, जिस पर ये लड़की भी यस कहती है और अब सायका भी अपने दोस्तों को गुड बाय कहते हुए अपने घर जाने लगती है। जिस पर तभी ये लड़का सायका को इस सर्वे के बारे में बताते हुए उसे सिग्नेचर करने के लिए कहता है। तब सायका भी सिग्नेचर करके जाने लगती है, जिस पर ये लड़का सायका को बहुत ही रिस्पेक्टफुली थैंक यू सो मच कहता है। मगर तभी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद दो बुरे लड़के सायका को छेड़ने लगते हैं, जिस पर तभी ये लड़का इन दोनों को ये सब बंद करने के लिए कहता है। तब ये बुरे लड़के इस लड़के को भी पीट देते हैं, जिस पर अब ये लड़का जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सायका उसके बगल में खड़ी है जो उससे इन सारी चीजों के लिए सॉरी कहती है। तब ये लड़का कहता है कि नहीं ये मेरी गलती है, मैं ही वायलेंस के खिलाफ हूँ। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि ये दोनों लड़के मोरियोतो का पीछा कर रहे थे और पीछा करते हुए कह रहे थे कि वाह इतने सुनसान रास्ते में इतनी सुंदर लड़की का मिलना वाकई में किस्मत की बात है। जिसके बाद ये लड़के अब सीधे मोरियोतो के पास जाते हुए कहते हैं कि मिस क्या तुम हमारे साथ थोड़ी फन करना चाहोगे। तब मोरियोतो कहते कि एग्जैक्टली मैं भी वही करना चाहती हूँ और इतना कह के मोरियोतो अपने शर्ट को उठाने लगती है, जिसे देखकर ये लड़के कहते हैं कि ये तो हमसे भी ज्यादा फास्ट है। तब मोरियोतो अब सीधे अपने शॉट को निकालती है और एक ही बार में एक लड़के का काम तमाम कर देती है, जिसे देखकर इस लड़के की रूह कांप जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।